Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, My Online Classroom. And today in this video, I am going to provide you the notes of class 11th Political Science, Chapter 3rd Equality. तो देखिए नोट्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। तो बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखिए क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज इक्वालिटी, क्या इसके करेक्ट आप डेफिनेशन कर सकते हो, क्या आप पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें। तो देखिए सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इसको आप ज्यादा और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आपने बुक में कंटेंट पढ़ा है इससे रिगार्डिंग। ठीक है, अगर हम पॉइंट्स को देख लें तो हमें समझ में आ जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट हेडिंग जो है, देखिए जितनी भी हेडिंग्स है, मेन हेडिंग्स है वो मैंने अपने कैपिटल लेटर्स में और रेड कलर से मेंशन की है और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद देखिए एलिमेंट्स ऑफ इक्वालिटी देखी जाए तो यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स ऑफ इक्वालिटी जो है वो मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, देखिए दो तरह की इनइक्वालिटी होती है, नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी। जब तक हम इनके बारे में नहीं समझेंगे तब तक आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा इक्वालिटी के बारे में समझना, क्योंकि अगर हम इनके बारे में समझ जाएंगे तो हमें थोड़ा सी वैल्यू ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे इक्वालिटी को। तो देखिए नेचुरल इनइक्वालिटी किस तरह से सोशल इनइक्वालिटी से डिफरेंट होती है तो वो यहाँ पे मेंशन की गई है। देखिए नेचुरल इनइक्वालिटी को हम बाई बर्थ भी कह सकते हैं कि बाई बर्थ किस तरह की इनइक्वालिटीज होती है, हम एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इस पॉइंट में, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है सोशल इक्वालिटी। तो देखिए सोशल इक्वालिटी में हमें पता है कि और भी तरह की इक्वालिटीज होती हैं। अगर डायमेंशन देखें तो डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी ये तीन तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसमें आपका सोशल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक इक्वालिटी है। तो जहाँ पे बात हो रही है सोशल इक्वालिटी की तो बिल्कुल सोशल इक्वालिटी तो पॉलिटिकल इक्वालिटी और बाकी इक्वालिटी से किस तरह से डिफरेंस है, और कह भी सकते हैं कि थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो है वो सिमिलर भी होते हैं इसमें। तो ये देखिए सोशल इक्वालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पॉइंट्स में। सोशल इक्वालिटी के लिए देखिए अगर आपको सोशल इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी सोशल से सोसाइटी, तो देखिए एडुकेट हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, एडुकेट नरिशमेंट एंड मिनिमम वेज अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है जो मिनिमम आपको जो कंडीशंस है लाइफ के किसी भी इंसान को जीने के लिए वो मिलनी चाहिए। देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटी में रिगार्डिंग सिटीजनशिप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी हर किसी को नहीं मिलती है। आपको सिटीजनशिप और आप थोड़ा सा आगे जो चैप्टर है उसमें भी सिटीजनशिप इस सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा, कि वोट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मूवमेंट एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ होता है। तो ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद देखिए इकोनॉमिकल इक्वालिटी, तो जिसे नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिकल इक्वालिटी तो रिलेटेड टू अमाउंट, रिलेटेड टू मनी होगा ये। तो बिल्कुल रिच एंड पुअरेस्ट ग्रुप्स किस तरह की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है सोसाइटी में। फिर है आपका फेमिनिज्म, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म क्या है। नेक्स्ट है आपका सोशलिज्म। देखिए सोशलिज्म के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फिर है आपका लिबरलिज्म। लिबरल्स का किस प्रिंसिपल को वो फोकस करते हैं, किस प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं, तो वो थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मार्क्सिज्म। नेक्स्ट है 5 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या इनइक्वालिटीज थी वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद है हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। तो इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। इस फॉर्मल इक्वालिटी आप एस्टैब्लिश कर दो पहले, और उसमें सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। किस तरह के डिफरेंट ट्रीटमेंट के थ्रू आप इक्वालिटी जो है वो ला सकते हो। और जो लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की वो है एफर्मेटिव एक्शंस। किस तरह के एफर्मेटिव एक्शंस यानी पॉजिटिव वे में के थ्रू आप इक्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो, तो वो बताए गए हैं। किस तरह से स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज जो है स्पेशल लोगों को या जो
जिन्हें इस तरह की फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है तो उनको आप इस तरह की फैसिलिटीज दीजिए। इक्वलिटी बाय लॉ जो है वो उसको स्टैब्लिश करिए। पॉलिसी जो कोटाज और रिजर्व सीट्स है उनको दीजिए। तो ये थोड़े से पॉजिटिव एक्शंस हैं जो काफी हद तक इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट कुछ काम इस तरह के करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, नोट्स काफी हेल्पफुल भी रहेंगे आपके लिए। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.